नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग बीपीएससी एएनएम की जो क्लास है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोग जो नया टॉपिक देखने वाले हैं मिडवाइफरी। इससे पहले भी हम लोगों ने जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग थे उसका सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। जो भी क्वेश्चन थे, जिन क्वेश्चन को भी आने की ज़्यादा चांसेस थे, वो सारे क्वेश्चन हमने देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें और उसके लिए आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जैसे कि इस पे दिया गया है कि एड्स की रोकथाम में उपयोग जो गर्भ निरोधक है वो कौन सी होती है, मतलब एड्स के रोकथाम के लिए कौन सा इसमें से गर्भ निरोधक होती है, नसबंदी या कॉन्डोम, या यदि हम बात करें तो इसमें दिया है स्त्री नसबंदी। लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि गर्भ निरोधक गोलियां। तो आप सबको पता है कि एड्स की रोकथाम के लिए जो गर्भ निरोधक है वो क्या है, कॉन्डोम है। कॉन्डोम का उपयोग करने से एड्स की जो रोकथाम है वो कम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स स्थित होते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ पर स्थित होते हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। किडनी पर या गर्दन पर, या नेक्स्ट ऑप्शन है कि थायरेक्स पर या मस्तिष्क पर। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स उपस्थित होते हैं वो कहाँ होती है, मस्तिष्क पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरबपीसियो प्लेसेंटा का अर्थ क्या होता है। अरबपीसियो प्लेसेंटा का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि अपरा का निम्न गर्भाशयी दीवार पर आरोपण, या दूसरा है भ्रूण झिल्ली, और तीसरा है सामान्य अपरा, और चौथा है समय से पहले अपरा का पृथक्करण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समय से पहले जो अपरा का पृथक्करण होता है वही इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बिलिकल कार्ड का सामान्य लंबाई होती है। अम्बिलिकल कार्ड की हम समान लंबाई की बात करें तो उसका लंबाई कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। कितना होता है, 50 सेंटीमीटर उसकी समान लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवाणु होता है, मतलब निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवाणु होता है कितने, 30 घंटे का, या 96 घंटे का, 80 घंटे का, या 48 घंटे का। तो निषेचन के लिए शुक्राणु का जो जीवन होता है वो होते हैं कितने, 48 घंटे का। कितने, तो 48 घंटे का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भ्रूण का तंत्रिक बना होता है, मतलब कि भ्रूण का तंत्रिक कैसे बना होता है, क्या चीज़ से बना होता है, एंडोडर्म से, या एक्सटोडर्म से, या मेसोडर्म से, या पैरेन्काइमा से। तो भ्रूण का जो तंत्रिका बना होता है वो एक्सटोडर्म से बना होता है। किससे बना होता है, एक्टोडर्म से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीनार की शुरू होने की औसतन लंबाई क्या होती है, मतलब मीनार की शुरू होने की जो औसतन लंबाई है वो आपसे पूछे जा रहा है कि मतलब उसकी शुरू होने की औसतन लंबाई की आयु क्या होती है, मतलब किस उम्र में मीनार की शुरू होता है, 12 से 14 वर्ष की उम्र में, या 14 से 16 वर्ष की उम्र में, या हम बात करें तो 16 से 18 वर्ष, या 18 से 20 वर्ष लास्ट ऑप्शन दिया गया। तो ये मीनार्की की जो अवस्था होती है शुरू होने की औसतन वो 12 से 14 वर्ष में होती है अमूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में अपरा एवं भ्रूण का वजन का अनुपात क्या होता है, मतलब गर्भाशय में अपरा एवं भ्रूण का अनुपात क्या होता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। अनुपात आप लोग जानते हैं, जैसे अपरा का वजन बट्टा भ्रूण का वजन, ये वो उनका अनुपात। तो उसका हम यदि बात करें तो कितना होती है, 1.6 होती है। कितना होती है, 1.6 होती है। अगला है कि गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव की सामान्य से अधिक मात्रा हो जाने पर उसे क्या कहते हैं, मतलब गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव की सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रिया इम्यूनियोस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद
पहले 6 हफ्ते क्या कहलाते हैं, मतलब प्रसव के पहले 6 हफ्ता क्या कहलाता है, ये आपसे पूछे जा रहे थे। प्रसव के जो पहले 6 हफ्ते होते हैं उसको प्रसव उपरांत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव उपरांत काल। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गर्भ अवस्था के खतरे के चिन्ह निम्नलिखित में से सभी है, सिवाय, मतलब किसको छोड़ के इनमें से सभी गर्भावस्था के खतरे का चिन्ह है? कब्ज, या धुंधला दिखना, या निरंतर सिर दर्द का बना रहना, या रिस्ट्रक्शन। तो कब्ज का बनना मतलब कि इसके लिए गर्भावस्था के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। बाकी ये सारे जो 3 ऑप्शन है ये सारे क्या होती है, गर्भावस्था के लिए तो हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनहरे रंग का जो एम्योनेटिक द्रव्य सूचक है वो क्या होते हैं? मतलब सुनहरे रंग का एम्योनेटिक द्रव्य सूचक क्या होती है? तो RH असंगति होती है। क्या होती है? RH असंगति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी BTSC की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सारे जो कैंडिडेट है BTSC ANM को वो अपने एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब से हमारा एग्ज़ाम डेट आएगा। तो जल्द आप लोगों को एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरल थ्रस का कारण होता है, मतलब ओरल थ्रस किस कारण से होते हैं ये आपसे पूछे जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है फंगस। तो ओरल थ्रस जो होती है वो फंगस के कारण होता है। किसके कारण? फंगस के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EDD से 2 हफ्ते आगे तक का गर्भ अवस्था का निरंतर बना रहना उसे क्या कहते हैं? तो EDD का जो 2 हफ्ते आगे की जो गर्भ अवस्था बने रहती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घकालिक गर्भ अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घकालिक गर्भ अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह दवा जो गर्भाशय संकुचन की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह दवा कौन सी है जो गर्भाशय के संकुचन के लिए रोकथाम को, जो गर्भाशय संकुचित होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ने लगता है तो उसको रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला है नींद की दवा, दूसरा है टोकोलाइटिक दवा, तो और चौथा आपको देख रहा है ऑक्सीटोसिन। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है? टोकोलाइटिक दवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेनियोगो का मतलब क्या होता है? जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है कि शिशु को ढका सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ, या समय से पहले जन्मा शिशु, शिशु के काट पर प्रस्तुत जैली, या शिशु के शरीर पर उपस्थित अच्छे बाल। तो लेनियोगो का मतलब वही होता है कि शिशु के शरीर पर उपस्थित जो अच्छे बाल होते हैं वही इसका मतलब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जो BTSC ANM से रिगार्डिंग और भी कोई भी न्यूज़ आते हैं तो वो सारा हम आपको बताते ही रहते हैं। यदि आप लोग का PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही आपकी जो तैयारी है उसको लेकर और भी सारा कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आपकी क्लासेज जो है वो डेली बेसिस पर चलते हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपका जो नौकरी होंगे वो आपके मार्क्स के आधार पर होंगे और मार्क्स आपका एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन बनाने से आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से आपका मार्क्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रैक्सटन हिक्स का मतलब क्या होता है? तो ब्रैक्सटन हिक्स का हम यदि मतलब देखें तो ब्रैक्सटन हिक्स का मतलब होता है कि पीड़ा रहित गर्भाशय संकुचन। क्या होता है कि पीड़ा रहित गर्भाशय संकुचन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आरोपण निषेचन के कितने दिन बाद होते हैं? मतलब आरोपण निषेचन के कितने दिन बाद होते हैं? 8वें दिन, या 7वें दिन, 6ठे दिन, या 5वें दिन? तो आरोपण जो निषेचन होती है वो 7वें दिन होती है। कब होती है? 7वें दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाशय गुहे की लंबाई का आकलन करने के लिए, गर्भाशय गुहे की लंबाई का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इस उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो गर्भाशय साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय साउंड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा को कहते हैं, मतलब मासिक धर्म के दौरान जो पीड़ा होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको डिस्मेनोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्मेनोरिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव की तृतीय अवस्था के बाद 24 घंटे के अंदर, मतलब प्रसव के तीसरी अवस्था के बाद और 24 घंटे के अंदर होने वाले रक्त स्त्राव को क्या कहा जाता है? जो रक्त का स्त्राव होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सामान्य रक्त स्त्राव, दूसरा है प्राथमिक पीपीएच, तीसरा है द्वितीय पीपीएच और चौथा है दुर्घटनाग्रस्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राथमिक पीपीएच, जो प्रसव के तृतीय अवस्था के बाद और 24 घंटे के अंदर जो होने वाली रक्त स्त्राव होती है उसको प्राथमिक पीपीएच कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का जो क्वेश्चन है, आज से हम लोगों का मिडवाइफरी जो टॉपिक है वो चलेंगे और ये लंबा टॉपिक है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आएंगे। तो आप लोग अच्छे से सारे क्लास अटेंड करिएगा तो आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे और इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग लास्ट तक, जब तक एग्ज़ाम चलेंगे तब तक जुटे रहिए और आपकी तैयारी तब तक चलती रहेगी और जैसे एग्ज़ाम डेट आएगा वो सारी हम अपडेट आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।